छत्तीसगढ़ में अमिताभ जैन का रिटायरमेंट कैंसिल। भूचाल आने की जगह अब सन्नाटा। सरकार ने पुराने चीफ को फिर से पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। आप देख रहे हैं CGNN लाइव का ये वीडियो। 30 जून 2025 दिन सोमवार, रिटायरमेंट का आखिरी दिन। सुबह सुबह अमिताभ जैन पहुंचे राजभवन। राज्यपाल रमन डेका ने फूलमाला दी, चाय पिलाई, बोले शुभकामनाएं जैन साहब, अब छुट्टियां एंजॉय कीजिए। लेकिन दोपहर आते आते घड़ी पलटी। कैबिनेट की बैठक हुई। कुर्सियों की खींचतान के बीच एक फैसला आ गया। अमिताभ जैन अब भी मुख्य सचिव बने रहेंगे। 3 महीने का एक्सटेंशन, सीधे सीधे कहें तो रिटायरमेंट कैंसिल। और सभी मीडिया संस्थानों ने उसे प्रमुख खबर माना। कैबिनेट के दूसरे फैसलों पर कोई रुचि ही नहीं दिखा रहा था। खबर तो यह थी कि अमिताभ जैन बने रहेंगे। जब बीजेपी की सरकार बनी थी, विष्णुदेव साय CM बने थे, तो अफसरशाही में ऐसा कंपन हुआ था जैसे भूकंप का सेंटर मंत्रालय हो। नौकरशाही के गलियारों में खुसर पुसर शुरू। अब तो जैन साहब गए समझो। ये तो भूपेश बघेल के खास थे। वजह गोबर योजना, गौठान मॉडल, नरवा गरवा घुरवा बारी का झंडा लेकर सबसे आगे कौन थे? जैन साहब। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने जिन योजनाओं को घोटालों की फैक्ट्री कहा था, जैन उन्हीं के CEO जैसे पेश किए गए थे। कहा जा रहा था कि OP चौधरी पूर्व IAS अब मंत्री बन चुके हैं, विष्णुदेव साय के सबसे भरोसेमंद सलाहकार हैं और प्रशासनिक फेरबदल के बड़े मास्टरमाइंड भी। बात ये उड़ी कि OP चौधरी ने प्लान बना लिया है, अमिताभ जैन की जगह मनोज पिंगुआ को लाया जाए। वो 1994 बैच के हैं और मुख्यमंत्री की पसंद भी। साथ में नाम आया अमित अग्रवाल और सुब्रत साहू का भी। सुब्रत साहू का बैकग्राउंड शानदार, पिता उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी, PMO में PK मिश्रा जैसे कनेक्शन, मतलब तगड़ी लॉबिंग। लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना नया कोई नाम आया, न सरकार ने कोई कारण बताया। तो ये अचानक एक्सटेंशन हुआ क्यों? सवाल यही है, क्या कोई बेहतर विकल्प नहीं मिला, या जैन अब बीजेपी के काम के आदमी हो गए हैं? सुना ये भी गया कि अमिताभ जैन ने बीजेपी सरकार के 1.5 साल में खुद को राजनीतिक रूप से तटस्थ और प्रशासनिक रूप से उपयोगी साबित कर दिया है। गजब का संतुलन। भूपेश सरकार में भी सबसे ताकतवर अफसर, साय सरकार में भी वही कुर्सी, चीफ तो वही हैं, सिर्फ बॉस बदल गया। कैबिनेट में 2 मंत्री अभी भी नहीं चुने गए हैं। मुख्य सचिव की कुर्सी पर फाइनल फैसला लटका हुआ है। पूरा सिस्टम अटका हुआ मोड में। जैन साहब के लिए रास्ता साफ हो गया, एक्सटेंशन मिल गया। कैसे, क्यों, किसके कहने पर कोई नहीं जानता, या जो जानते हैं वो बता नहीं रहे हैं। तो अमिताभ जैन कौन है ये जान लीजिए। 1989 बैच के IAS हैं। शुरुआत की थी जबलपुर से, फिर नीमच, बैकुंठपुर, ग्वालियर में पोस्टिंग, राजगढ़, छतरपुर, होशंगाबाद में भी कलेक्टर रहे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद रायपुर और बिलासपुर में कलेक्टर रहे। राजभवन से लेकर वन विभाग तक की फाइलों में दस्तखत उनके। वित्त सचिव भी रहे। मुख्य सचिव तो अब 4 साल से अभी भी बने हुए हैं। सार ये है कि सत्ता बदलती है, नेता बदलते हैं, घोषणाएं बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलते वो हैं अनुभवी अफसर, जो हवा का रुख पहचान लेते हैं और कुर्सी की दिशा तय कर देते हैं। जैन साहब ने भी वही किया। चुपचाप सधे कदमों से आज भी वही मुख्य सचिव हैं, कल भी थे और शायद कल भी रहेंगे। बाकी आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन अभी के लिए कभी भूपेश बघेल की पहली पसंद रहे जैन साहब, अब विष्णुदेव सरकार का सबसे चमकता सितारा बन गए हैं। आप भी छत्तीसगढ़ से हैं और इस चर्चा में रुचि रखते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर जोड़िएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और CGNN लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।